हाय बच्चों, नई क्लास के साथ नए सवाल हम फिर लेके आए हैं आपके लिए। और वैसे आप कैसे हो? आप अच्छे हो, ठीक हो, स्वस्थ हो और अच्छे ही रहने चाहिए आपको। ठीक है बच्चों, अब शुरुआत करते हैं आज की क्लास के बारे में। तो बच्चों आपको याद होगा कि पिछली क्लास में हमने आपको सवाल 12 तक करवा दिए थे। प्रश्नावली कौन सी चल रही है हमारी? 4.5। तो बच्चों अब शुरू करते हैं इस क्लास में सवाल नंबर 13वें से कि सवाल नंबर हमें 13वें में क्या दे रखा है। देखो बच्चों हमें दे रखा है, आप देख सकते हो, एक आव्यूह दे रखा है 3, 1, -1, 2 उसके अवयव हैं। तो दर्शाइए का मतलब हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? देखो बच्चों कि a² माइनस का 5a प्लस 7i, आप देख सकते हो i का भी यूज होने वाला है, बराबर 0। कि भैया पूरे का मान निकालें तो उसका मान 0 आएगा। चलो हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है? आप देखो इसकी सहायता से a की पावर -1, क्या बोलते हैं इसको? a का इनवर्स, मतलब आव्यूह a का हमें व्युत्क्रम निकालना है। पहले ये दिखाना है, ये फर्स्ट पार्ट कह सकते हो, ये सेकंड पार्ट है। तो बच्चों पहला पार्ट देखते हैं क्या होने वाला है यहाँ पर। तो आप देखेंगे बच्चों सवाल जो हमारा 13वां है उसमें फटाफट पहले देखो जो आव्यूह दे रखा है उसको नोट करना होगा। हमें क्या दे रखा है? वो 3, 1 और ये है आपका -1 और 2। चलो अब बच्चों फर्स्ट पार्ट पर आते हैं कि भैया फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दिखाना है। यहाँ देखो बच्चों फर्स्ट पार्ट में आप देखोगे a² भी आ रहा है, 5a भी आ रहा है, 7i आ रहा है। इस प्रकार का सवाल मैं आपको करवा चुका हूं आव्यूह वाले चैप्टर में। एक एक करके सबके मान निकालते रहो। तो पहले किसका मान निकालेंगे हम? a² का। तो यहां देखो आप a² का मान निकालेंगे तो आपको पता है a² का मतलब क्या हुआ? a गुणा a। तो a की गुणा a में कर देंगे हम। देखो कितना आएगा आपका? 3, 1 -1 और 2, और ये भी कितना है आपका? 3, 1 -1 और 2। चलो बच्चों इसकी गुणा करते हैं। कैसे होगी गुणा? वही तरीका भैया, पहली पंक्ति की पहले स्तंभ से पहली पंक्ति की दूसरा निपट गया, फिर दूसरी पंक्ति के लिए करेंगे वही काम। तो बच्चों शुरू करो। चलो 3 3 9, फिर आपको पता है गुणा करके किसका साइन आता है? प्लस का। चलो मैं आपको लिखा देता हूँ एक बार और। 9 आ गया, ठीक। 3 3 9, 1 की गुणा -1 में करेंगे, कितना आएगा आपका? -1। तो बच्चों ये आपका सीधा सीधा 9 -1 हो गया पहला वाला। अब आगे आओ। अब बच्चों इसकी गुणा करेंगे दूसरे वाले स्तंभ से। 3 गुणा 1, 3 आ गया भैया। फिर प्लस का साइन, देखो प्लस का साइन तो आना है, वो यहाँ पर डायरेक्ट प्लस माइनस माइनस हो गए थे। ठीक है, 3 की गुणा किसमें की बच्चों? 1 में 3। 1 की गुणा 2 में करेंगे, कितना आएगा? 2। अब आगे आओ, आगे क्या है? अब इस वाली पंक्ति को देखो, -1 की गुणा 3 में, तो भैया -3 आना है, ठीक। फिर प्लस का साइन तो आपको पता है यहाँ है ही पहले से, वो तो लगाना है। हम थोड़ा कर रहे हैं शॉर्टकट। देखो -1 की गुणा 3 में आ गया। अब 2 की गुणा -1 में करेंगे, कितना आएगा आपका? -2। अब आगे बढ़ो। अब इसकी गुणा दूसरे वाले स्तंभ से, -1 की गुणा 1 में, भैया -1 आना है। और 2 की गुणा 2 में 4, और आपको पता है प्लस का साइन तो यहाँ पर है ही। अब आप देखो बच्चों उसका मान आ कितना रहा है? पूरा मान कितना आ रहा है? 9 -1 भैया 8, 3 2 5, -3 -2 जुड़ेंगे, कितना आ गया आपका? -5। 4 -1 कितना हुआ? 4 में से 1 को घटाओ, 3। तो ये आ गया आपका 3 भैया। तो ये आपका a² का मान पूरा आ गया। 8 5 -5 3। तो हमने एक प्रकार से जो हमें लेके आना है पूरा, उसमें हमने एक जो उसका पद है वो एक टर्म वो निकाल दिया। अब आते हैं 5a पर। मतलब 5a का मतलब a में 5 की गुणा करेंगे। देखो 5a बच्चों, 5a का मतलब क्या है? 5 तो नंबर है, अचर राशि है, a लिख दो ऊपर से। कितना है आपका? 3 1 -1 और 2। और आपको मैंने बता रखा है, आप देख सकते हो आव्यूह वाले चैप्टर में, अगर आव्यूह में हमें गुणा करनी है किसी नंबर से तो उसकी गुणा आव्यूह के प्रत्येक अवयव से हो जाएगी। तो आप गुणा करो, 5 की गुणा सब में करेंगे तो कितना आएगा आपका? 5 3 15, 5 यहाँ से आ गया, 5 की गुणा -1 में -5, और 5 दूनी कितना हुआ आपका? 10। ये निकाल दिया आपने भैया।
5a का भी मान आ गया। अब हमें क्या चाहिए, 7i, कि भैया i में 7 की गुणा करो। तो आप देखोगे 7i, 7 गुणा, बच्चों आपको मैं बता रखा है, याद होगा आपको अच्छे से, ये जब भी i आपको पता ना हो, भैया हमें i क्या पता, i क्या है, तो i क्या होता है आपका तत्समक आव्यूह। कैसे लेते हैं, वो डिपेंड करता है कि हमें आव्यूह जो दे रखा है वो किस कोटि का है। बच्चों इस आव्यूह की कोटि जो पेन से दिखा रहा हूं क्या है, वो 2 गुणा 2, देखो 2 2, 2 पंक्ति 2 स्तंभ। तो i का भी जो होगा कोटि वो 2 गुणा 2 होगी, मतलब 1 0 0 1। अवयव तो उसको ऐसे लिखे जाते हैं कि भैया जो विकर्ण होता है, विकर्ण आपका ये है, उसमें 1 1 आएगा, पर होगा वो 2 गुणा 2 कोटि का। अगर 3 गुणा 3 कोटि का हुआ तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। बहुत सवालों में इसका हम आपको यूज करवा चुके हैं। चलो अब इसमें 7 की गुणा करो, कितना आएगा, 7 0 0 और 7। तो बच्चों जो हमें सिद्ध करके लाना है पूरा, उसके मैंने अलग अलग नंबर निकाल लिए। अब सवाल आपको बहुत ज्यादा आसान पड़ जाएगा, देखो कैसे। तब अब हम क्या करेंगे बच्चों, उसका मान निकालेंगे पूरा का पूरा जो हमें चाहिए, a स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का 7i। क्या करना है आपको, सारे के सारे मान भैया ऊपर से पुटअप करना है, मतलब रखना है। a स्क्वायर का मान कितना है, देखो 8 5 माइनस 5 और 3, माइनस का साइन लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी साइन वाइन को वैसे ध्यान देना। 5a का मान कितना है आपका, 15 5 माइनस 5 और 10, और प्लस का 7i कितना आया है अभी गुणा करने पर, 7 0 0 7, 7 0 और 0 7। अब बच्चों ये आपके प्लस में भी आ रहे हैं, माइनस भी आ रहे हैं। तो मैंने क्या बताया आपको, आसान तरीका क्या होगा, जो आपके प्लस वाले आ रहे हैं उनको प्लस कर दो पहले, फिर जुड़ जाएंगे, फिर माइनस वाला आएगा तो प्लस वाले में से माइनस को माइनस कर दो। यहां देखो, तो आप देखो बच्चों, इस वाले आव्यूह की बात करूं तो इस वाले आव्यूह के आगे साइन भैया आपको पता है प्लस का है, जब कुछ नहीं होता है प्लस मानते हैं। इसको इसके साथ जोड़ दो पहले, देखो कितना आएगा। और मैं आपके लिए निशान भी लगा रहा हूं, ये वाला और ये वाला जो नीले निशान लगाए हैं वो मैं पहले प्लस कर रहा हूं। चलो प्लस करो। प्लस कैसे करते हैं आव्यूह को, पहला अवयव पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, मतलब 8 को जोड़ेंगे हम 7 के साथ, भैया 8 7 15, 5 जुड़ेगा 0 के साथ, वही तो होता है पहला पहला दूसरे दूसरे के साथ, 5 जुड़ा किसके साथ, 0 के साथ, भैया 5 आ गया। आगे आओ, अब -5 जुड़ेगा 0 के साथ, माइनस का 5, और 3 आपका जुड़ेगा 7 के साथ, तो 3 और 7 कितने हो गए आपके 10। ये तो आएगा आपका, मैंने देखो जो निशान लगाए हैं नीले उनको प्लस किया है मैंने, क्योंकि दोनों प्लस के हैं। अब ये वाला है उसको आगे लिख लो, माइनस में कितना है वो 15 5 -5 और 10, ठीक है। अब इस वाले आव्यूह में से इसको कर देंगे माइनस, जैसे प्लस किया वैसे माइनस करो। देखो पहला पहले से माइनस होगा, 15 माइनस, देखो साथ साथ 15 माइनस 15 लिख लो चाहो तो आप, 15 माइनस के 15। दूसरा क्या आएगा, 5 माइनस 5, 5 माइनस 5। तीसरा देखो -5, तो आपको पता है ये है ही, इसमें से इसको माइनस करना है, तो आपको पता है -5 और माइनस से इसको करेंगे तो ये साइन हो जाएंगे चेंज, तो ये आ गया आपका प्लस का 5। अब 10 माइनस 10, 10 में से 10 को माइनस कर दो, तो ये आ गया आपका 10 माइनस 10। अब आप चाहो तो तसल्ली से देख लो भैया, सारे के सारे ये आपके कट गए, तो ये आपका आ गया 0। देखो एक ऐसा अवयव आया है जिसमें सारे अवयव आपके आ रहे हैं 0, तो उस पूरे को आप क्या कर लोगे भैया, 0 के बराबर, आपका आंसर आ गया, फर्स्ट पार्ट खत्म। सवाल सिंपल होता है, एक के करके सबको निकालते रहो और उनको डायरेक्ट पूरे में रख दो, आपका 0 आ जाएगा, जो हमें सिद्ध करने को
कह रखा है सवाल में कि जीरो लाओ, कुछ भी लाओ, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट खत्म। अब क्या, इसकी सहायता से a की पावर -1 मतलब a का इनवर्स निकालना है। अब कैसे निकालते हैं आप पहले वो देख लो कि भैया निकालना कैसे है मुझे इसका a का इनवर्स। इसकी सहायता से देखो, अब तो आप लिखेंगे a इनवर्स ज्ञात करने के लिए, ठीक है ना, कि भैया a इनवर्स ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे। अब आ जाओ जरा इसकी सहायता से, देखो मैं कैसे निकाल रहा हूं बच्चों। हमें क्या दे रखा है, a स्क्वायर माइनस का 5a प्लस 7i किसके बराबर है, वो 0 के। तो इसकी सहायता से का मतलब क्या है, जो आप लेके आए हो उसकी सहायता से लेके आना है। तो आपको पहले वो लाइन लिखनी पड़ेगी, लिख दी मैंने भैया। अब क्या होगा, करना क्या है, आपको क्या करना है, देखो बच्चों यहां से सबसे पहला काम आपका ये है, जो i वाला पद है, कौन सा पद कह रहा हूं, इसको अच्छे से नोट करना, बहुत मेन सवाल है ये 4 नंबर का। जो i वाला पद है उसको आप एक तरफ रहने दो, बाकी सारा का सारा 0 की तरफ ले आओ। क्या आएगा आपका, यहां देखो 7i बराबर, देखो i वाला टर्म्स एक तरफ रहने दिया मैंने, बाकी सारा 0 की तरफ ले आओ। 0 की तरफ आएगा, ये साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। आपको पता होगा बराबर के इस तरफ या उस तरफ साइन क्या होते हैं, चेंज होते हैं। तो ये आपका आ गया 5a माइनस का a स्क्वायर। आप देख लो पहले 7i, i वाला टर्म्स एक तरफ रहने दो, बाकी सारा इधर ले आओ। माइनस का 5a प्लस का हो गया, a स्क्वायर प्लस का था माइनस का हो गया, इतनी बात खत्म। अब आगे क्या करना है भैया, जैसे ही आप इसका मान निकालोगे दोनों के लेफ्ट में और राइट में, लेफ्ट राइट तो पता है आपको कि भैया बराबर के लेफ्ट और राइट, क्या करना है, a इनवर्स से गुणा करनी है मुझे। किससे गुणा करनी है बच्चों, a इनवर्स से, ये याद रखना आप। तो क्या करेंगे, देखो 7i गुणा a का इनवर्स, देखो मैं आपके लिए वही लगा रहा हूं भैया ब्लू निशान, लेफ्ट में भी और राइट में भी, किससे गुणा, a इनवर्स से। तो यहां आ गया आपका 7i गुणा a का इनवर्स। अब यहां देखो कितना आ जाएगा, 5a मल्टीप्लाई a का इनवर्स माइनस a स्क्वायर मल्टीप्लाई भैया a का इनवर्स, ये तो आएगा। हमने a इनवर्स से लेफ्ट में भी मल्टीप्लाई कर दी और राइट में भी, ठीक। अब क्या हुआ, अब बच्चों देखो क्या होने वाला है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा इम्प्लाइज को करना चाहूँगा। इम्प्लाइज का मतलब होगा कि ये अब ये दिखा रहा है, ये दर्शाएगा। देखो क्या बच्चों, i की, चलो आप यहाँ लिख लो, ये थोड़ा आपको याद भी रहेगा। क्या, i की अगर हम गुणा करें किसी भी आव्यूह से, कोई सा भी आव्यूह है भैया, कोई सा भी, i की गुणा करें किसी भी आव्यूह से, तो उसका मान क्या आता है, उसी आव्यूह के बराबर। चाहे आपका a हो, a इनवर्स हो, कुछ भी हो, आपका i गुणा आव्यूह बराबर आव्यूह आता है, i a बराबर a। पहला ये याद करना होगा आपको। दूसरा क्या, a इनवर्स बराबर a इनवर्स a बराबर होता है i, मतलब अगर a की गुणा a इनवर्स से हो रही है, मतलब a गुणा a इनवर्स, तो उसका मान होता है i। तो अब ये दोनों फॉर्मूला आपको यहां लगाने हैं। देखो कैसे लगा रहा हूं, यहां देखो i की गुणा किससे हो रही है भैया, a इनवर्स से। तो मैंने क्या बताया, i की गुणा करेंगे तो i आपका हट जाता है या नहीं आता है। तो यहां कितना आ जाएगा आपका 7a इनवर्स, भैया यहां से i हट गया तो कितना आ गया 7a इनवर्स। अब आ गया हो a गुणा a इनवर्स, क्या लिखा है मैंने, a गुणा a इनवर्स कितना होता है आपका i के बराबर। तो यहां आपका आ जाएगा, देखो बच्चों इस 5 से कोई मतलब नहीं है, अचर राशि है वो चलती आएगी। 5 आ गया, ये पूरी वैल्यू क्या हो गई इस फॉर्मूले से i के बराबर। तो ये आ गया आपका i माइनस a स्क्वायर है, a स्क्वायर गुणा a की पावर -1। तो आपको पता है गुणा में जो होती है पावर वो क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो सिंपल सी बात है,
ए की घात 2 माइनस 1, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका ए आ जाएगा। क्यों भैया, ए गुणा ए की घात 2 गुणा ए की पावर माइनस 1, ए की घात हो जाएगी 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 कितना आता है 1, तो उसको मैंने भैया ए लिख दिया। इतना क्लियर। एक बार चाहो तो देख लो, आई वाला टर्म्स निकालना है, ए इनवर्स से गुणा कर दो, जो सॉल्व करके आएगा उसको आपने इतना छोड़ दिया। अब क्या हो रहा है देखो, अभी बात खत्म नहीं हुई है, हमें क्या निकालना है बच्चों, हमको निकालना है ए का इनवर्स। आप देखो ध्यान से, ऐसा करने से ए का इनवर्स आ गया आपका। आप बोलोगे अरे 7 भी तो आ रहा है, तो क्या दिक्कत है, हम 7 को ले आएंगे इस पूरे के नीचे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, आप देखो ए इनवर्स आ गया आपका 1/7, 7 को कहाँ लिया है नीचे, और यहाँ क्या आया आपका 5i माइनस का ए। तो अब फाइनल आप ये देखोगे कि ए इनवर्स का जो मान है, किसका मान बच्चों, ए इनवर्स का, वो आ रहा है 1/7 5i माइनस का ए। आप चाहो तो इसको मान लो भैया इक्वेशन फर्स्ट। अब ए इनवर्स का फाइनल मान निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, 5i निकालना है। 5i का मतलब i में 5 की गुणा, ए मुझको पता ही है भैया आव्यू ए दे रखा है, उसमें से ए को माइनस करना है, और पूरे के भाग तो हमारा 1/7 है ही है। अब मैं देखो क्या करने वाला हूं, तो बच्चों हमारा ए इनवर्स कितना आ रहा है, एक बार और लिखो 1/7 5i माइनस का ए। 1/7 से कोई मतलब नहीं है भैया, क्या करेंगे वो तो आपको पता है बाहर आएगा। मतलब 5i आ रहा है, मतलब i में किसकी गुणा 5 से। तो आप देखो कि मैं थोड़ा सा काम ऐसा कर रहा हूँ, एक बड़ा सा बना दो ब्रैकेट जो होता है ना, ये आपका मंझला कोष्टक, ये बना दो 5, i का मान कितना होगा 1 0 0 और 1, ये तो होगा 1/7 भार है 5i का मान रख दिया। ए का मान देखते हैं क्या था सवाल में, ए का मान था बच्चों 3 1 माइनस 1 2, कितना है इसका मान 3 1 माइनस 1 और 2, ये करो बंद 1/7। पहला काम क्या होगा भैया, इस 5 को अंदर ले आएंगे क्योंकि आव्यूह के बाहर है, गुणा करनी होगी। कितना आएगा आपका, ये देखो पूरा ये आ गया आपका 5 0 0 और 5 माइनस में 3 1 माइनस 1 और 2, ये हो गया बंद। अब क्या करना है भैया, अब तो सिंपल काम हो गया ना, अब तो ये आव्यूह माइनस ये आव्यूह, मतलब इसमें से इसको माइनस कर दो, माइनस तो आपको पता ही है कैसे करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा आपका, देखो 5 माइनस 3 0 माइनस 1, 0 में से किसको माइनस करेंगे, -1 को, तो आपको पता है वो प्लस का हो जाएगा, और 5 में से किसको माइनस करेंगे, देखो 2 को। अब फाइनल 1/7 करो उसको भैया सॉल्व। 5 माइनस 3 कितना होता है भैया 2, 0 में से 1 को माइनस करोगे तो -1 आएगा, ये 1 आ गया, 5 में से 2 को माइनस करो कितना आएगा 3। तो ये है बच्चों ये, और मैं आपको एक बार और कह दूं, बहुत बहुत मेन सवाल, बोर्ड का सवाल है वो, तो आप समझो कि 2 × 2 कोटि का दे रखा है, आगे हो सकता है आपको 3 × 3 कोटि का मिल जाए और लंबा सवाल, तो 6 नंबर का ही बन जाएगा आपका कि भैया पहला पार्ट दिखाओ, और उसकी सहायता से, तो हमने सहायता की कर ली। और एक बार आपको फटाफट दिखाता हूँ मैं क्या था, ये आगे था आई वाला टर्म्स निकाल दिया, ए इनवर्स से गुणा कर दी दोनों तरफ लेफ्ट राइट में, इसका मान ए इनवर्स आ जाएगा, ए और ए इनवर्स आई होता है तो आपका आई हो गया, और ए की घात 2 गुणा ए की घात -1, ए तो आएगा। और अब आपको ये सारा मान जो मैंने आपको बताया है वो निकालना था, और 1/7 आपका भार है ही, खत्म भैया, हो गया आपका सवाल फिनिश। कौन सा सवाल आपका, जो हमने आपको अभी बताया। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल नंबर 14। ठीक है,
देखो होता ये है कि सभी सवालों के बस आपको क्या पकड़ने हैं, मेथड, फॉर्मूले कनेक्ट वो याद कर लो, बहुत चीज़ें आपको आसान सी लगने लगेंगी कि हाँ यार इसका फॉर्मूला ये है, इसका मेथड ये है, और कैलकुलेशन तो आपकी अच्छी होनी ही चाहिए। चलो अब आगे आते हैं 14 नंबर के सवाल पर। क्या दे रखा है देखो पहले एक बार, आव्यूह ए बराबर दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, करना है क्या है, के लिए ए और बी ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए ताकि ए स्क्वायर प्लस स्मॉल ए इंटू आव्यूह दे रखा है प्लस बी आई बराबर 0 हो। यहां आपका काम क्या है, क्या करना है आपको, हमें ये दे रखा है कि अगर इस आव्यूह के लिए अगर ये पूरा का पूरा किसके इक्वल है, 0 के, मतलब यहां पर सिद्धनी का ना, अभी जो आपको मैंने सवाल कराया उसमें तो हमने सिद्ध करके दिखाया था ना, यहां कह रहा है हो, मतलब यहां पर हमें ये सारा दे रखा है 0 के बराबर, तो कह रहा है अगर 0 के बराबर है तो उसका यूज करके हमें ए और बी को निकालना है कि भैया ए और बी का मान निकाल लो, अगर ये सारा किसके बराबर है, 0 के। तो बच्चों काम तो पूरा वही करना है, ए स्क्वायर निकालना होगा, स्मॉल ए की गुणा करनी होगी, पूरा हम यहाँ पर 0 को लेके चलेंगे। देखो कैसे, अब 14 ये है दे रखा, जो फटाफट आपको बताया, हम आव्यूह ए को नोट कर लेते हैं। क्या दे रखा है हमें, 3 2 और 1 1 दे रखा है। तो पहला काम तो आपका वो है ही, ये जो आपको बताया था अभी, सब मान निकाल लो भैया। ए स्क्वायर बच्चों, ए स्क्वायर का मतलब आव्यूह ए की गुणा ए से, जैसे मैंने आपको बताया है, क्या आ जाएगा, 3 2 1 1 की गुणा 3 2 और 1 1 के साथ। चलो बच्चों करो, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। देखो 3 की गुणा 3 में, 3 3 9, और 2 की गुणा 1 में, तो कितना आ गया आपका, 9 + 2, ये तो आया। देखो 3 की गुणा 3 में, फिर आगे प्लस 2 की गुणा 1 में 2, आगे हो इसकी गुणा इसमें करेंगे, 3 की गुणा 2 में 6 और 2 की गुणा 1 में 2, तो 6 + 2, ये नेक्स्ट आ रहा है। अब दूसरी पंक्ति बताओ, 1 की गुणा 3 में और 1 की गुणा 1 में, तो बच्चों 1 की गुणा 3 में करेंगे 3 आएगा, 1 की 1 में करेंगे तो 1 आ रहा है, आगे आओ। 1 अब इसकी गुणा इस वाले में, 1 की गुणा 2 में और 1 की 1 में, तो आ गया आपका ये 2 + 1, पूरा देखो कितना आ रहा है, 9 2 11, 6 2 8, 3 और 1 4, 2 और 1 3। तो बच्चों ये ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपकी कितनी, देखो 11 8 4 और 3। अब स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए, सब निकालो आपको, देखो ये निकालना है, स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए। बच्चों कैपिटल ए मतलब आव्यूह का मान क्या दे रखा है, 3 2 1 1, और आपको ये बात तो हमने बता रखी है कि अगर किसी की गुणा करनी हो, किसी अवयव की या किसी नंबर की आव्यूह में, तो बच्चों गुणा कहाँ होती है, पूरे में। तो यहाँ गुणा करो, उसके पूरे में कितना आ जाएगा, 3a 2a गुणा हो गई। अब a की गुणा 1 1 में, a और a आ गया, ए स्क्वायर आ गया, ए इंटू कैपिटल ए आ गया। अब क्या चाहिए मुझे, b इंटू आई, तो यहाँ देखो b इंटू आई चाहिए, b, फिर वही बात देखो बच्चों, आई आ रहा है, आई का मतलब पता नहीं है, तो इसके अनुसार 2 गुणा 2 कोटि का, जो मैंने आपको अभी बताया है और पहले भी बता चुका हूँ बहुत बार, 1 0 0 1 गुणा करेंगे वही आएगा b 0 0 और b। तो आपने क्या किया भैया, उसका सारा मान निकाल लिया, वो तो निकालना है ही। अब ये कह रहा है कि यदि इस आव्यूह के लिए a और b निकालो ताकि ये हो, तो होने का मतलब क्या है, हमें दे रखा है ये, तुम क्या लिखेंगे, दिया है कि, बच्चों क्या दे रखा है हमें, देखो a स्क्वायर प्लस
स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस का स्मॉल बी कैपिटल आई बराबर 0। ये दे रखा है, अब 0 दिखाना नहीं है। अब क्या करोगे आप, ये सारा का सारा मान जो निकाला है यहाँ पुटअप कर दो आप। देखो क्या होने वाला है भैया, ए स्क्वायर का मान कितना है, देखो 11 8 4 और 3 प्लस ए कैपिटल ए का मान जो गुणा करके निकाला था कितना आया आपका, वो 3a 2a और a प्लस बी आई का मान कितना है, b0 0 b, वो भी रखो, b0 0 और b। अब बच्चों आपको मैंने अभी दिखा सकता हूं, बताया था ये पूरा मान 0 है, तो इस 0 का मतलब क्या हुआ, ये आपका एक प्रकार से 0 आव्यूह आ रहा है, जिसको क्या बोलते हैं, शून्य आव्यूह। तभी तो मैंने आपने देखा होगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ फटाफट, देखो अभी पहले जो कराया था आप देख भी लो, तसल्ली करो पहले। ये देखो जो आपको कराया था, जब ये 0 0 0 आया था उसको मैंने डायरेक्ट 0 किया था कि भैया वो 0 के बराबर है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो 0 है मैं उसको आव्यूह में चेंज कर दूंगा। देखो कैसे, अब यहाँ पर जो आने वाला है हम उसको भी चेंज करेंगे। यहाँ देखो ये जो 0 आ रहा है इसको 0 आव्यूह में लिख देंगे। कैसे, 0 0 0 0, क्योंकि दोनों का मतलब, इसका मतलब और उसका मतलब एक ही है भैया, कि 0 है तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं शून्य आव्यूह के रूप में। अब देखो क्या होने वाला है, आप देखोगे बच्चों पहला दूसरा तीसरा तीनों आव्यूह प्लस में आ रहे हैं, प्लस कर दो इनको। देखो प्लस करने का तरीका, पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरा, तीसरा तीसरा, चौथा चौथा, ऐसे प्लस करते हैं। देखो 11 है पहला, 11 में बच्चों आपका 3a जुड़ेगा और b जुड़ेगा, कितना आ जाएगा आपका, ये 11 प्लस 3a प्लस b जुड़ गया। देखो पहला अवयव, ठीक है। अब आओ दूसरा, 8 में जुड़ेगा कितना आपका, 2a, 8 प्लस 2a, इसको जोड़ के फायदा है नहीं, 0 है, आ जाओ नीचे। 4 में जुड़ेगा आपका a, यहां देखो आपका 4 में क्या जुड़ जाएगा, a, इसको जोड़ के फायदा है नहीं, 0 है। अब आ जाओ अगले वाले पर, 3 में जुड़ेगा आपका a और b, 3 प्लस a प्लस b बराबर 0 0 0 और 0, जो हमें दे रखा है। अब आपको ये भी हमने आव्यूह वाले चैप्टर में बताया था, अगर दो आव्यूह बराबर हैं, जैसे ये वाला इसके बराबर है, तो क्या करते हैं, उनके अवयव को भी बराबर कर लेते हैं भैया। मतलब पहला वाला, ये देखो मैं निशान लगा देता हूँ, पहला वाला पहले के होगा, दूसरा दूसरे के, तीसरा तीसरा, चौथा चौथा के बराबर। तो आप यहाँ देखोगे 11 प्लस 3a प्लस b बराबर 0, आप इसको मान लो भैया समीकरण 1 है, 1 मान के छोड़ दो उसको। अब आगे आओ, दूसरा कितना आ रहा है, 8 प्लस का 2a बराबर 0। बच्चों मैं तो कह रहा हूं इनको लेने की जरूरत ही नहीं है भैया। क्यों, क्योंकि आप देखो हमको तो a और b के मान निकालने हैं, तो कम से कम 2 समीकरण होनी चाहिए a b में, आ गई। क्या होगा, दूसरी समीकरण पकड़ लो, a का मान आ जाएगा आपका, a का आ गया, उसको यहां रख दो, b का मान आ गया, खत्म आपके a और b के मान। तुम क्या करेंगे यहां पर, ये देखो समीकरण 2 से 8 प्लस 2a बराबर 0 है, तो 2a आ गया आपका माइनस का 8, तो a आ गया आपका भैया माइनस के 4, खत्म। a कितना आ गया, माइनस के 4, इसको वहां रख दो फर्स्ट वाले में, बस हो गया। और क्या करना था, फर्स्ट क्या है आपकी 11 प्लस 3a प्लस b बराबर 0, 11 से कोई मतलब है नहीं, प्लस 3 गुणा a का मान कितना आया है अभी, माइनस के 4, रख दो, प्लस b 11, 3 की गुणा माइनस 4 में करेंगे, माइनस के 12 आएगा ये, ठीक है, प्लस b बराबर 0।
11 माइनस 12 कितना होता है आपको पता है, -1 प्लस बी बराबर 0। तो बी का मान कितना आ रहा है, 1। माइनस को उधर ले गए, बी का मान 1 आ गया, दी एंड, खत्म। तो कोई बड़ा काम नहीं है बच्चों, तो तरीके वही है, बस थोड़ा सा वो हल्का फुल्का सवालों में चेंज करते रहते हैं कि भैया इस प्रकार से अगर ये है तो आपको ये काम करना है। हम देखो आगे वाले पर भी आते हैं, देखते हैं आगे वाला सवाल क्या है हमारा। सवाल नंबर कौन सा आपका, 15वां। अब काम वही है, देखो अब काम वही है, पर सवाल इसने बड़ा कर दिया भैया, सवाल बड़ा कर दिया। कैसे, आव्यूह को कर दिया इसने 3 गुणा 3 कोटि का। फिर वहां पर चेंज देखो, वहां पर चेंज क्या है, a की घात 3 आ गई। अब तो आपको क्या करना है, a गुणा a, तो a की घात 3 आएगा। फिर बाकी का 6a² 5a उनकी गुणा करनी है सबकी, और क्या सिद्ध करना है कि सारा मान क्या आएगा आपका, 0। तो अब देखो 15वां जो है आपका, मैं बच्चों फटाफट आपको बताया, इसको नोट कर लेता हूं। क्या नंबर दे रखे हैं, 1 1 1 1 1 1 1 2 माइनस का 3 2 माइनस 1 और 3। ठीक है, ये हमारा आव्यूह है। आपको बताया भैया a की घात 3 निकालनी है, तो पहले हुई तो निकालेंगे a², उसके बाद गुणा करेंगे इसमें a की। अब आप यहां देखो, a² का मतलब क्या हुआ, a गुणा a, जैसा आपको बताइए कितना है ये, 1 1 1 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 और 3, इसकी गुणा इसी में करनी है, 1 1 1 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 और 3। चलो बच्चों इसको नीचे करेंगे क्योंकि थोड़ा सा ये काम बड़ा होने वाला है यहाँ पर। ठीक है, देख लेते हैं कि भाई 1 1 1 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 3 और नंबर वही है, करो गुणा। तरीका तो वही है, सवाल तो बड़ा हो गया। क्या होगा, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से। अब बच्चों गुणा हम करेंगे साथ साथ, देखो कैसे, 1 की गुणा 1 में, ठीक, और मैं करूँ साथ साथ लिख भी लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 1 की गुणा 1 में करेंगे 1 आया, प्लस बच्चों हम आगे देखो 1 की गुणा 1 में यही प्लस आएगा। अब 1 की गुणा 2 में करेंगे तो 2 आएगा, तो ये आपका आ गया फर्स्ट नंबर। आगे बढ़ जाओ, सिंपल तरीका है। अब इसकी इससे करेंगे, देखो 1 की 1 से गुणा 1, 1 की 2 से गुणा 2, तो ये आपका आ गया 1 प्लस 2, ये तो आएगा। देखो 1 की गुणा 1 में और 1 की गुणा 2 में। अब 1 की गुणा -1 में, तो ये आ गया आपका माइनस का 1। आगे बढ़ जाओ, अब इसकी गुणा होगी इसमें, देखो 1 की 1 में, तो भैया 1 आना है। ठीक है, 1 की -3 में, तो भैया माइनस का 3 आ गया। अब क्या होगा, देखो बच्चों 1 की गुणा 3 में करेंगे तो प्लस का 3 आ गया हमारा। ठीक, अब आ जाओ दूसरी पंक्ति पर। दूसरी पंक्ति को भी गुणा करना है इसी प्रकार से। देखो 1 की गुणा 1 में, 2 की गुणा भी 1 में, तो ये कितना आ जाएगा आपका 1 प्लस 2, ये तो आया। देखो 1 1 2 की गुणा इसमें, अब -3 की गुणा 2 में हो रही है, तो माइनस का 6, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो। इसको लेंगे अब दूसरे स्तंभ के साथ। देखो 1 की गुणा 1 में करेंगे, 2 की 2 में 4, तो ये आ गया आपका 1 प्लस का 4। आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 1 की गुणा 1 में, 2 की गुणा 2 में 4, -3 की गुणा होगी -1 में, प्लस का 3 आना है। देख लो ढंग से, 1 1 2 दूनी 4, -3 की गुणा -1 में, प्लस का 3। अब आओ यहाँ पर 1 की 1 में, तो भैया 1 तो पहले लिख ही दिया। अब आगे क्या, 2 की गुणा -3 में कितना आता है, -6, ये तो आएगा। देखो 1 की 1 में, 2 की -3 में, -3 की 3 में गुणा करनी है, -9। अब क्या रह गई आपकी तीसरी पंक्ति रह गई है, उसको भी करो। 2 की गुणा 1 में भैया 2 आएगा, -1 की गुणा 1 में -1 आएगा, तो कितना आ गया आपका 2 माइनस का 1। बस ये प्रैक्टिस है बच्चों आपकी। देखो 2
-1, 3 की गुणा 2 में, 3 दूनी 6, निपट गया। अब आगे आओ, इसकी करेंगे दूसरे वाले सम से। 2 की गुणा 1 में भैया 2 मैंने एडवांस में लिख दिया, ठीक है। -1 की गुणा 2 में कितना आएगा, -2, और 3 की गुणा -1 में -3। आपको मालूम तो पड़ रहा है ना क्या कर रहा हूँ मैं, ये गुणा तो कर रहा हूँ। कितने सारे सवाल आप देखो हो चुके हैं, कितने सारे हमने आपके सवाल करवा दिए हैं मल्टीप्लाई करने वाले अवयव के, बस वही हमारा यूज़ हो रहा है बार बार, ठीक है। तो ये बच्चों हम कहाँ तक पहुँच गए, 2 और -2 और -3। अब इसका उसके साथ रह गया, देखो 2 की गुणा 1 में भैया 2 आएगा, लिख लो। अब क्या, -1 की गुणा -3 में, तो आपको बताया भाई प्लस का 3 आना है, वो लिख लिया। अब 3 3 9, प्लस का 9 आपका यहाँ आ गया है। अब आप देखो कि भैया ये पूरी वैल्यू क्या आ रही है, सॉल्व भी तो करेंगे इसको। देखो 2 3 4, यहाँ देखो बच्चों 2 और 1 3, देखो 2 और 1 3, 3 में से 1 को माइनस करो, कितना आ जाएगा आपका 2, ठीक है ना। 3 माइनस का 1 2, आगे आओ, +3 -3 कट रहे हैं तो यहाँ पर भैया 1 कर दो, तो भैया 1 बच रहा है। यहाँ आओ, 2 और 1 3, 3 माइनस का 6 कितना होता है, 3 माइनस का 6 भैया -3 होता है। 4 3 7 और 1 8। यहाँ आओ, यहाँ देखो क्या होगा बच्चों, -9 और -6 कितना होगा आपका, -9 -6 -15, -15 हो गया। और उसमें 1 जोड़ना है तो -14 आएगा आपका, ये -14, ठीक। आगे आओ, 6 और 2 8, माइनस का 1, 8 में से 1 को माइनस कर दो भैया, कितना बचता है 7, 8 -1 7। यहाँ पर ये प्लस का 2 माइनस का 2 कट रहे हैं, -3 आपका यहाँ बचेगा। और यहाँ देखो 9 और 3 कितना हुआ, 12 और 2 14। तो ये आपका आ रहा है किसका मान, अभी a² आ रहा है। अभी आप तो वो भी निकालोगे a⁻3, देखो कैसा आएगा अभी वो, a⁻3 बराबर a × a², जो मैंने आपको बताया था। तो a कितना है आपका, a तो वही है 1 1 1 1 2 -3 2 -1 और 3, इसकी गुणा किस में करनी है, a² के साथ, तभी तो आएगा a⁻3। देखो ये कितना आया है आपका, 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 और +14। अब बच्चों हम इसकी गुणा करेंगे भैया, इनकी गुणा करेंगे तो a⁻3 आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब देखो क्या होने वाला है, तरीका वही है, पहली पंक्ति पहला दूसरा और तीसरा स्तंभ। चलो साथ साथ लिखना भी पड़ेगा। मैं 1 की गुणा 4 में भैया 4 आ गया, 1 की गुणा -3 में ये 4 माइनस का 3, 1 की 7 में भैया प्लस का 7, निपट गया, हो गया। देखो 1 की 4 में, 1 की -3 में और 1 की 7 में 7। अब आगे आओ, 1 की 2 में, 1 की 8 में, आपको पता है 1 की गुणा 2 में करेंगे, 1 की गुणा करेंगे 8 में, देखो 2 में 8 में, निपट गया। 1 की करनी है -3 में, तो ये आ गया आपका -3। अब इस वाली की इस वाले स्तंभ के साथ, 1 की 1 में करो भैया 1 ही आना है, 1 की -14 के साथ और 1 की +14 के साथ। देखो हम क्या नया काम कर रहे हैं, हम तो गुणा कर रहे हैं बस उसकी अवयव की, निपट गया। अब क्या होगा आगे, अब दूसरी पंक्ति पर आओ, देखो क्या हो रहा है, 1 की गुणा 4 में भैया 4 तो मैंने लिख दिया, 2 की -3 में माइनस का 6 आता है, -3 की 7 में और -3 की गुणा 7 में करो, कितना आता है -21। देख लो एक बार, 4 2 की -3 में 6 और -3 की 7 में -21। आगे बढ़ जाओ। अब यहाँ देखो बच्चों, 1 की 2 में 2,
2 की 8 में 8 दूनी 16 भैया प्लस का वो भी, ठीक है। -3 की देखो 1 की 2 में हो गई, 2 की 8 में, -3 की -3 से गुणा करेंगे कितना आएगा प्लस के 9, ये भी आ गया। अब इसकी वहां पर करते हैं तीसरे स्तंभ के साथ, देखो कितना आ रहा है 1 की 1 में भैया 1 आना है, 2 की गुणा -14 में माइनस का 28 आ गया। अब देखो यहाँ क्या हुआ बच्चों, 1 की 1 से हो गया, 2 की -14 से 28, -3 की 14 से, 14 3 कितना होता है 42, तो यहाँ आ गया आपका ये माइनस का 42। अब आगे आओ तीसरी पंक्ति को देखते हैं, देखो 2 की गुणा 4 में भैया ये हो गया 8, -1 की -3 में प्लस का 3, ये तो हुआ माइनस माइनस प्लस का हो गया, 3 की गुणा 7 में 21, प्लस का है तो भैया 21 आ गया। अब आगे आओ इसकी दूसरे वाले स्तंभ से, देखो 2 की 2 से 4, -1 की 8 से कितनी आएगा सॉल्व करने पर माइनस का 8। अब देखो बच्चों 2 की 2 से आगे 4, -1 की 8 से गई -8, 3 की -3 से 3 3 9 पर माइनस का आएगा ये आपका 9। चलो कोई नहीं आगे बढ़ो, इसकी इससे करेंगे 2 की 1 से 2, -1 की -14 से गुणा, देखो 2 की 1 से 2 आ गया, -1 की -14 से माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 14 आएगा आपका, ये लिख दो आप। अब 3 की फिर 14 से, 14 3 42, पर ये आएगा आपका प्लस का, ये आ रहा है। देखो ये लंबे लंबे सवाल होते हैं, ये सवाल है आपका कम से कम 5 नंबर का, ठीक है। तो आ गया आपका 2 प्लस का 14 42 और बाकी है। अब जरा इनको सॉल्व करते हैं, देखो क्या मान आ रहा है इसका। आप यहाँ देखो बच्चों 4 - 3, भैया 4 में से 3 को घटा दो, कितना आएगा 1, 1 में 7 जोड़ दो, ये आ गया आपका 8। यहाँ आते हैं 8 और 2 10, 10 में से 3 को माइनस करो, कितना आएगा आपका 7। ये तो कट गए आपकी +14 -14, तो आपका ये 1 तो आना ही आना है। आगे आओ, ये देखो कितना आ रहा है बच्चों, आप देखोगे 4 - 6, 4 में से 6 को घटा दो आप, कितना आएगा आपका -2 और माइनस का 21, तो माइनस का ये आ गया आपका भैया 23। कुछ भी कर सकते हो, -21 -6 जोड़ दो, माइनस का 27 में से 4 को आप प्लस कर दो, तो माइनस का 23 तो आएगा। एक ही बात पढ़नी है, कोई नया काम नहीं है। आओ यहाँ पर 2 और 16 और प्लस का 9, बच्चों 16 और 2 कितने हुए 18, 18 में अब 9 को जोड़ोगे कितना आएगा आपका 27। आगे आओ, यहां देखो यहां क्या होने वाला है, 1 माइनस का 28, इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चों आप देखोगे 1 - 28 कितना हुआ माइनस के 27, तो 27 और 42 प्लस करो 7 और 2 9, 4 और 2 6, 1 - 28 माइनस का 27 हुआ, तो 27 में हम 42 को जोड़ना है। आप देखोगे 7 2 9 और 4 2 6, तो माइनस का आएगा, तो माइनस का आ गया ये 69, माइनस का कितना आ गया आपका 69, आप देख सकते हो भैया, ठीक है। और माइनस का क्यों आया, क्योंकि हमने इसको सॉल्व कर रखा है, माइनस माइनस प्लस हो गए। यहाँ पर आओ 21 और 3 24 प्लस का है, 24 में 8 जोड़ दो आप 32, तो ये कितना आ गया आपका 32। यहां पर आओ आप जरा 4 - 8, या वही तरीका -9 -8 कर दो, कितना आएगा -17, ये तो आएगा 9 और 8 माइनस करेंगे तो -9 -8 -17 में 4 प्लस कर दो -13, तो ये आ गया आपका -13, ठीक है। क्योंकि -17 + 4 क्या होता है -13। यहाँ आओ, यहाँ देखोगे बच्चों 42 तो है ही, 14 और 2 16, तो आप यहाँ पर 42 में किसको जोड़ दो 14 और 2 16 को, देखो कितना आ रहा है 8 और 4 और 1 5 58, ये आपका आ रहा है बच्चों यहाँ पर 58। तो ये आप देखोगे a की पावर 3 ये रहा, ये a का पावर 2 है। अब आप a काम में करो, देखो 5a का मतलब क्या हुआ
5 ए का मतलब क्या हुआ कि भाई ए में 5 की गुणा डायरेक्ट हो जाएगी। 11 आई का मतलब क्या हुआ, आई पता है जो आपको हमने बताया, उसमें 11 की गुणा पूरा रखेंगे तो 0 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ए, मैं इसको पहले यहाँ पर दोबारा लिखूंगा, देखो ए की पावर 3 माइनस का 6a स्क्वायर, ए की पावर 3 माइनस का 6a स्क्वायर प्लस का 5a, अब देखना होगा देखो अब, प्लस का 11i, ठीक है, प्लस का 11i बराबर, अब सबके मान रख दो बच्चों। आप सोच रहे होंगे कि मैंने 5a का मान क्यों नहीं निकाला, सिंपल, तो हम a की जो है वो गुणा कर देंगे वहाँ पर जो मान है उसका आव्यूह का, ऐसे ही i में 11 की गुणा कर देंगे। अब यहाँ देखो पूरा मान में क्या रख रहा हूँ, a की घात 3, पीछे से देखना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, देखो a की घात 3 का मान ये रहा 8 7 1। अब देखो आप, इससे में हमारा टाइम लगेगा, 8 7 1, दूसरा क्या है -23 27 माइनस का 69, -23 27 माइनस का 69, देखो पर यह टाइम लगता है बच्चों आगे पीछे करने में। 32 माइनस 13 58, 32 माइनस के 13 और 58, ये a की घात 3 का मान है भैया। अब क्या है, माइनस के 6, किस a स्क्वायर में 6 की गुणा करो तो माइनस का 6 मैंने पहले लिख दिया, a स्क्वायर, अब a स्क्वायर का मान देखना होगा हमें, a स्क्वायर का मान कितना है, ये रहा देखो, ये तो मान है a स्क्वायर का, 4 2 1। अब ये तो दिक्कत होती है बच्चों, ये देखो अब आगे पीछे देखो बड़े बड़े सवाल हैं, दिक्कत तो यहाँ आती है इनमें, बस आगे पीछे करने में। 4 2 1, -3 8 माइनस का 14, माइनस का 3 8 माइनस के 14। अब आगे आओ देखो और क्या दे रखा है, 7 माइनस 3 14, ठीक है, 7 माइनस 3 और 14 प्लस 5, सब रख दिया मैंने, a की पावर 3 माइनस 6 गुणा करेंगे 5a, 5 आ गया भैया। अब a का मान देखो क्या है, वो a का मान है आपका 1 1 1 1 2 माइनस 3, ठीक है, 1 1 1 1 1 1 1 2 माइनस का 3। अब आगे क्या है देखो उसके, 2 माइनस 1 और 3, 2 माइनस 1 और 3, देखो मैंने क्या कर दिया, पूरा मान डायरेक्ट रख दिया यहाँ पर। अब ठीक है, ये निकालने जरूरी थे। अब 5a का मतलब इसमें 5 की गुणा करेंगे, अब आ रहा है प्लस का 11i, चलो वो भी देखो, 11i क्या बताया मैंने आपको, अगर i पता नहीं होता तो जो आव्यूह दे रखा है उसी कोटि का मान लेते हैं जिसमें डायगोनल में 1 1 1 होता है, तो 3 गुणा 3 कोटि का मानना पड़ेगा यहाँ पर, 1 0 0 0 0 0 और 1। अब आओ देखो, ये तो आपका वही रहेगा 8 7 1 माइनस का 23 27 माइनस के 69 32 माइनस के 13 और 58। इसका मतलब क्या हुआ, इस आव्यूह में किसकी गुणा होने वाली है, 6 की। तो यहां देखो, चलो बच्चों 6 की गुणा करो, गुणा आपको पता है आव्यूह सब में होगी, 6 की गुणा 4 में भैया 24, 6 दूनी 12, 6 कम 6, 6 की गुणा -3 में माइनस के कितना आएगा 18, 8 की गुणा 6 में या 6 की गुणा 8 में 48 होता है भैया, 48 आ गया, माइनस बच्चों 6 की गुणा 14 में या 14 की गुणा 6 में, आपको पता है वो भी कर सकते हो टेबल,
तो आपको मैं आप डायरेक्ट बता रहा हूँ, यह आएगा आपका 24 और 6 का भी आपका आ गया 8, 84, 14 पंजे 70 और 14 की 6 से गुणा करें 84 आता है। आओ 6 की गुणा 7 में 42 माइनस के 18। अब जो 14 की गुणा 6 में वही कितना आया था आपका 84। अब इसमें 5 की गुणा, क्योंकि अगर बाहर है अवयव की तो गुणा करनी है हर अवयव में। कितना आएगा आपका ये 5 5 5 5 ये हो गया 10 माइनस के 15 10 माइनस के 5 और 5 3 15 भैया। अब क्या होगा, इसमें किसकी गुणा होगी, इस वाले अवयव में 11 की। सिंपल सी बात है, वहीं गुणा कर दो आप। उसके विकर्ण में 11 0 0 0 11 0 0 0 और 11। ठीक है, ये पूरा आ गया टोटल आपका। अब बच्चों एक साथ काम करो, देखो कुछ काम जैसे आप प्रैक्टिस वाला काम, जैसे जैसे आप क्या करेंगे बच्चों, सवालों को करते जाएंगे, आप उसी चीज़ को जल्दी भी कर सकते हो कि हाँ यार मैं फटाफट इसको क्या करने वाला हूँ। आप देखो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, उसको ज़रा देख लेते हैं हम यहाँ पर। ये हमारा इतना आ गया पूरा अवयव। ठीक है, सबसे पहला काम बच्चों जो प्लस के आ रहे हैं प्लस के करो डायरेक्ट। आप देखोगे एक ये आ रहा है, एक ये, आप पहले इन तीनों को प्लस कर दो, जो आएगा उसमें से इसको माइनस, देखने क्या आएगा फिर। तो बच्चों चलो प्लस करते हैं। पहला प्लस क्या आ रहा है हमारा, और आपको पता है तीनों में एक साथ प्लस कर रहा हूँ, 1 2 3। देखो कितना आएगा आपका 8 5 क्या होता है 13, 13 और 11 को जोड़ दो भैया, 13 और 11 कितना आता है आपका 24। अब आगे आओ, वही देखो पहला भैया पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, 7 5 12, वहां तो 0 है तो 12 आ गया आपका। अब आगे आओ, 1 5 कितना हुआ भैया 6, फिर 0 है तो 6 + 0 6 ही आना है। अब आगे आओ, इसको देखो यहां क्या आएगा बच्चों, देखो माइनस का 23 है, ये जुड़ेगा आपका 5 के साथ, वहां 0 है तो -23 + 5, देखो -23 प्लस का 5 करेंगे कितना आएगा, माइनस के आपके 18, माइनस का कितना आ गया आपका 18। ठीक, अब आगे आओ, 27 में 10 जोड़ो, कितना आता है 27 और आपका 10, 37 में जोड़ो 11, 37 और 11 आपके होते हैं 48। अब आगे आओ, देखो माइनस का 69 है, माइनस के 69 में हम जोड़ेंगे माइनस का 15, उसको जोड़ना तो है नहीं 0 है, तो -69 - 15 कितना आएगा आपका, देख लो चाहो तो, 69 और 15 14 84 आ रहा है आपका, माइनस का ये आ गया आपका 84। चलो तो जो निशान लगाए मैं इनको प्लस कर रहा हूँ, फिर जो आएगा इसमें इसको माइनस कर देंगे। अब नीचे वाले पे 32 10 42, वहाँ तो 0 है हटाओ, 42 -13 माइनस के 5 जोड़ेंगे कितना आ गया आपका, माइनस के 18। अब यहाँ देखो फाइनल 58, ठीक है ये 58 है आपका, ये कितना आ रहा है आपका 15, ठीक है, और वो कितना आ रहा है आपका 11। तुम क्या करेंगे देखो यहाँ पे देख सकते हो, 58 में बच्चों हम प्लस करेंगे 15 और 11 कितने होते हैं आपके 26, वही देखो 14 84, देखो 14 के 5 2 7 और 1 8 84, ठीक है। तो ये वो वाला अवयव है जो मैंने जो टिक वाले निशान लगाए हैं उनको जोड़ के, इसमें से इसको माइनस कर दो। देखो तो माइनस में हम क्या लिखेंगे पूरा 24 12 6 माइनस के 18 48 माइनस का 84 42 माइनस 18 और 84। चलो बच्चों आपको पता है जो तरीका प्लस में हुआ वो माइनस में होगा, पहला पहले से माइनस, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से। चलो
24 माइनस 24 0, 12 माइनस 12 0, 6 माइनस 6 0 भैया। आओ नेक्स्ट पर, -18 में से इसको माइनस करेंगे तो आपको पता है -18 प्लस का 18 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस भैया कट गए, 0 आ गया। 48 माइनस का 48, -84 में से -84 को माइनस करेंगे तो आपको होता है फिर माइनस माइनस प्लस कर देगा, कट गए भैया, 0 आ गया। नेक्स्ट पर आओ, 42 माइनस का 42 कितना आया, 0। अब तो देखो बस पूरे सवाल में क्या हो रहा है, वही तो हो रही है गुणा भाग, बस वो आपकी अच्छी से होनी चाहिए। मेथड और फॉर्मूले हम तभी कहते रहते हैं। -18 माइनस माइनस प्लस, तो भैया -18 प्लस का 18 0 आ गया। और 84 माइनस का 84 0, बस जी खत्म। देखो सारा का सारा मान सॉल्व करके आ गया 0, दी एंड। तो बच्चों इस क्लास को भी हम यहीं पर विराम देना चाहेंगे। अब मिलेंगे आपसे नई क्लास में नए सवाल के साथ, तब तक ओके और टेक केयर।